हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट ट्रेडर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। इसको यूज़ करके हम पोर्टफोलियो को बहुत ही स्ट्रेस फ्री वे में ग्रो कर पाएंगे। और इसे जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं या फिर वो अपने जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग अपने जॉब के साथ साथ अपने बिज़नेस के साथ साथ इस इंडिकेटर के हेल्प से खुद से स्टॉक बाई करके वो लोग आराम से अपने पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें अपना स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, हमें कौन से टाइप के स्टॉक्स को बेसिकली अपने बकेट लिस्ट में लेके आना है। देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है हमें ये समझने का ज़रूरत है कि जब भी हमारे पास लिमिटेड कैपिटल हो, मेरे तरफ से यही एडवाइजेबल है कि आप हमेशा एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक को पिक करें। जैसे कि वो स्टॉक जिनके सेक्टर के बारे में आपको पता है, जिसका बिज़नेस को आपने अच्छे से एनालाइज़ किया हो और आपको एग्जैक्टली पता है कि वो बिज़नेस फ्यूचर में कैसा करेगा, उसका पास्ट जो परफॉर्मेंस है वो कैसा था। तो हमें वैसा स्टॉक लेना है जिससे हम रिलेट कर पाएँ, ठीक है। और हमें हमेशा जो बेस्ट स्टॉक है, जो बेस्ट कंपनीज़ है इंडिया में जिनका बेसिकली रेवेन्यू बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है, जिनका फ्यूचर्स को बहुत ही ज़्यादा है, जिनका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और पास्ट परफॉर्मेंस जो है ना, वो हम उसका चार्ट देख के पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा डिमांड है। जो स्टॉक सबसे बुरे टाइम में सबसे कम फॉल हो और अच्छे टाइम में जो सबसे ज़्यादा हाई बनाए, वही उसका फंडामेंटल ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के टाइम अगर हम ये देखते हैं कि जो स्टॉक सबसे कम फॉल करे और वो ज़्यादातर टाइम अपना हायर हाई को बीट करते जाए, और जब भी एक बुल रन आए, जब भी एक अच्छा फेज़ आए मार्केट में, तो वो अपना हायर हाई को बीट करते हुए जाते रहे, तो वो स्टॉक्स हमेशा उसका फंडामेंटल भी अच्छा होता है। उसमें ये होता है कि उसमें ऑपरेटर्स हमेशा वेट करते रहते हैं कि कब वो बाय करे और वो स्टॉक का प्राइस को मूव करे। और वैसे स्टॉक में आपको ये समझना होगा कि जानबूझ के वो स्टॉक्स के प्राइसेस को नीचे लाया जाता है ताकि चीप प्राइस में, मतलब कि जो डिस्काउंट प्राइस है, देखो दो टाइप का प्राइस होता है, एक होता है आपका डिस्काउंट प्राइस, एक होता है आपका प्रीमियम प्राइस। तो कोई भी जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो ऑपरेटर होता है, ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट है, तो वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो अच्छे स्टॉक्स को एक डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें। लेकिन रिटेलर्स हमेशा ऑपोजिट करते हैं। हम क्या करते हैं कि फोमो के कारण, ठीक है, हम हमेशा अच्छे स्टॉक्स को एक प्रीमियम प्राइस में लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें बहुत होल्ड करना पड़ता है। वो स्टॉक फिर वहाँ से उस प्राइस से नीचे चला जाता है और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम जब भी अपना पोजीशन बनाते हैं, क्यों हमारा स्टॉक हमेशा हमारे अगेंस्ट मूव करता है। तो ये आप हमेशा समझो कि ऑपरेटर कभी भी प्रीमियम प्राइस में एंटर नहीं करता, वो डिस्काउंटेड प्राइस में एंटर करता है एक अच्छे स्टॉक में, जिसे उसे पता है कि उस स्टॉक में हमेशा से डिमांड रहेगा और आने वाले समय में उसमें डिमांड और भी ज़्यादा ग्रो होगा। तो उसे पुश करने में उसका भी बहुत इजी रहेगा, उसको पुश करने में, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी है, उसमें लोग आ रहे हैं बाय करने के लिए, तो लोग और बाय करेंगे। और जब लोग देखेंगे कि वो प्राइस ऊपर जा ही जा रहा है, प्राइस स्टॉक का ऊपर जा रहा है और बहुत डिमांड आ रहा है, तो ऑब्वियसली और भी लोग उसमें आएंगे और वो ईजिली उस स्टॉक का प्राइस को फिर ऊपर बढ़ा सकता है और अपने पोजीशंस को फिर वो अपना क्लोज कर पाता है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक इंडिकेटर के हेल्प से आराम से ये पता लगा पाए कि हमें अच्छे स्टॉक्स में, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ख़राब फंडामेंटल वाला स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ख़राब फंडामेंटल वाले स्टॉक से मेरा क्या मतलब है, मेरा ये मतलब है कि जिस कंपनी में डेट ज़्यादा है, ठीक है, उधार लेने वाले कंपनी को हमें अवॉइड करना है। अभी हमें मल्टीबैगर ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमें कंसिस्टेंटली अपना एक स्मॉल कैपिटल को ग्रो करते हुए जाना है अपने जॉब के साथ साथ, सो दैट एक्टिव मनी के साथ साथ हम अपना पैसिव मनी भी बनाते रहे और अपने वेल्थ को ग्रो कर पाए स्ट्रेस फ्री होके। क्योंकि देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करके स्ट्रेस रह के जॉब या अपना बिजनेस को छोड़ के अगर हम इंट्राडे में फोकस कर रहे हैं, तो वो स्मार्ट वे नहीं होगा। क्योंकि हमें ये समझना है कि देखिए, इंट्राडे में ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ राइट किया जिसके वजह से आपका टारगेट हिट हुआ और आपने कुछ तो ज़रूर रॉन्ग किया होगा जिसकी वजह से आपने लॉस किया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्राडे एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। ये ऐसा गेम है जहाँ पे आपका इमोशंस काम नहीं करता। इमोशंस का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे डिसीजन लेके भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और बुरा डिसीजन लेके भी आपका टारगेट हिट हो सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि स्ट्रेस फ्री रह के अपने करंट जॉब के साथ साथ, अपना करंट बिजनेस के साथ साथ हम अपने पैसिव मनी को बिल्ड करें टेंशन फ्री, ठीक है।
तो अभी हम चार्ट में देखेंगे कि कैसे हमें क्या क्या स्टॉक हम ले सकते हैं और कैसे हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है और कैसे उस इंडिकेटर के हेल्प से अपना पोजीशन में एंट्री एंड एग्जिट बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये हम इंडिकेटर को समझेंगे। तो इंडिकेटर को समझने से पहले हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया कि किस टाइप के कंपनीज़ में हमें इस इंडिकेटर को यूज़ करना है और किस टाइप ऑफ कंपनी में इन जनरल आपको किस टाइप ऑफ कंपनीज़ में आपको एंट्री बनाना है, वो इन जनरल हमने ऑलरेडी समझ लिया है। उससे क्योंकि आपको हमेशा जो बेस्ट कंपनीज़ ऑलरेडी है इंडियन मार्केट में, उसमें ही आप अगर फोकस करोगे तो आपका आराम से अकाउंट ग्रो होते रहेगा। आपको मल्टीबैगर या आपको अभी कोई ऐसा कंपनी जिसका प्राइस अभी बहुत नीचे चला गया है और आप उसको एकदम नीचे में बाय करके आप 100% गेन कर लोगे, वो सब में आपको अभी फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। आपको टॉप कंपनीज़ में फोकस करना है जिसमें हमेशा डिमांड रहता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ICICI बैंक को चूज़ करता हूँ। तो अब ये देखिए, हम अभी डेली टाइम फ्रेम में हैं। अब हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, आप ये देखो कि जब भी ICICI बैंक में फॉल आता है, फॉल मतलब करेक्शन आता है, ठीक है, करेक्शन आता है तो उसके बाद डिमांड आ ही जाता है और स्टॉक का प्राइस वापस से ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी इसमें फॉल आता है वो स्ट्रक्चर ब्रेक और ये हाई बनाना स्टार्ट, ठीक है। जब भी इसमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो, हाई बनाना स्टार्ट। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में डिमांड है, लोगों को पता है कि इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में ICICI बैंक का जो बिज़नेस है वो एक्सपांड करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे जैसे फ्यूचर में ICICI बैंक का जो बिज़नेस है वो एक्सपांड करेगा, वैसे उनके प्रॉफिट भी ग्रो होंगे और वैसे ही जो स्टॉक प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। तो आपको ये हमेशा जानना है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हमेशा स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट करता है। जिस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं उस कंपनी के स्टॉक प्राइस हमेशा बढ़ते रहते हैं, और जिस कंपनी का प्रॉफिट कम होते रहता है वो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली कम होता रहता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाएँ तो हम वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि देखिए, ये जैसे कि कोविड-19 का फॉल था। कोविड-19 फॉल के बाद जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो देखिए ये हायर हाई बना के अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ऐसे स्टॉक हमें देखना है जो देखिए कि आप बेस्ट हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर तक ही अपने डाउन साइकिल में रहे और उसके बाद हमेशा 1 ईयर ख़त्म होते ही उसमें एक बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। तो हमें वैसा स्टॉक लेना है क्योंकि वो फंडामेंटली हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर का नाम है, मैं पहले सब रिमूव कर लेता हूँ और हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। तो इंडिकेटर का जो नाम है वो है CCI इंडिकेटर, ठीक है। तो CCI का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं CCI इंडिकेटर अगर सर्च करते हो आप तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये देखिए, कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, मार्केट जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रीमियम और डिस्काउंट ये 2 प्राइस होते हैं मार्केट में। एक स्टॉक का हमेशा एक डिस्काउंट प्राइस रहता है, मतलब कि वैल्यू फॉर मनी प्राइस, जहाँ पे आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है उस प्राइस पॉइंट के अगेंस्ट। तो जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में अपना स्टॉक को परचेज़ करते हैं। और एक होता है प्रीमियम प्राइस। तो ज़्यादातर रिटेलर्स हमें पता ही है कि हम प्रीमियम पे करते हैं कोई भी स्टॉक परचेज़ करने के टाइम। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम फोमो के कारण स्टॉक को परचेज़ करते हैं। तो हमें आराम से डिस्काउंटेड प्राइस में ख़रीदना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमें आराम से वीकली टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि CCI इंडिकेटर को लगाना कैसे है। ये इंडिकेटर सेक्शन में आप जाओ, ठीक है। तो एक पॉपअप ओपन होगा, वहाँ पे आप टाइप करो CCI, तो आपका ये इंडिकेटर खुल जाएगा। तो मैं खोल के दिखाता हूँ, हालांकि मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है, मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ कि सेटिंग्स को कैसे चेंज करना है। तो देखिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है उसमें लेंथ आप अगर देखोगे तो 20 दिया हुआ है। तो इसे हम 7 कर देते हैं क्योंकि 7 डेज़ अ वीक होता है, ठीक है। तो हम एवरेज ऑफ 7 लेंगे। और सोर्स जो है वो हमेशा हमें
हाई, लो एंड क्लोज को लेना है, ठीक है, क्योंकि हाई, लो एंड क्लोज ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, एक प्राइस का। उसके बाद ये जो स्मूथनिंग है, इसमें इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। मेन जो है वो लेंथ को 7 करना है और स्टाइल को अपने अनुसार आपको जैसा भी पसंद हो। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपर बैंड को ग्रीन करता हूँ, ठीक है, लोअर बैंड को मैं हमेशा रेड करता हूँ कि ये ओवर सोल्ड है, अपर बैंड ओवर बॉट है, और बैकग्राउंड को मैं हटा देता हूँ मिनिमल रखने के लिए। और जो CCI इंडिकेटर का कलर है उसे मैं ब्लैक ले लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक जो है वो प्रोमिनेंट होता है, तो उसे मैं ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे करके आपका इंडिकेटर सेट हो जाएगा। ये वाले को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो देखिए आपका इंडिकेटर सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए एक तो मैंने आपको बोला ही है कि मार्केट स्ट्रक्चर को सीखो। मार्केट स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मार्केट में, ठीक है। मैं 2019 से मार्केट में हूँ। मैंने 2019 से मैं मार्केट को एकदम फुल्ली वॉच कर रहा हूँ, फुल्ली सीख रहा हूँ और फुल्ली मैं अटेंशन दे रहा हूँ 2019 से मार्केट को। और मैंने ये नोटिस किया कि मार्केट स्ट्रक्चर इज़ द किंग। कोई इंडिकेटर किंग नहीं है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है CCI, ये मार्केट स्ट्रक्चर को ही विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर आया नहीं है तो आप CCI इंडिकेटर के यूज़ से अपना पोजीशंस बना सकते हो। तो हम देखेंगे अभी कि देखिए CCI इंडिकेटर में एक आपका पॉइंट होता है जो -100 है और एक आपका बैंड है ऊपर का जो है +100। तो जो +100 जोन है, जो +100 जोन है वो ओवरबॉट जोन है, जो -100 जोन है वो ओवरसोल्ड जोन है। हम ऐसे ही इंट्राडे करके और अलग अलग इंडिकेटर्स एक साथ लगा के चार्ट को क्लमजी बना देते हैं और ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और उसके बाद डिसीजन ही नहीं ले पाते। लेकिन आप देखो एकदम क्लीन वे में अगर हम 2016 से लेते हैं, हम 2016 से हम अगर कंसीडर करें, ठीक है, एक अच्छे स्टॉक में, एक अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में, हाईली डिमांड वाले स्टॉक में, ठीक है, जिसका रेवेन्यू हमेशा इंक्रीज होता रहता है, उसमें आप अगर देखो जब भी CCI इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में जाता है, मैं इसे जूम करता हूँ, जब भी CCI इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में जाए और वापस से वो मुड़े, तब हम अपना एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला एक जोन है, ठीक है, ये वाला एक जोन है। क्यों ये ओवरसोल्ड जोन से जब मुड़ता है तो एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होता है इसका हायर हाई बनाने का, क्योंकि एक बड़े स्टॉक को ओवरसोल्ड जोन से या फिर लो से हाई के तरफ मूवमेंट लाने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है ऑपरेटर्स को, और ऑपरेटर्स पैसा लगाते हैं ताकि स्टॉक के प्राइस को वो ऊपर लेके जा पाए, ना कि नीचे, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है क्यों ओवरसोल्ड जोन में अच्छे स्टॉक ज़्यादातर टाइम नहीं रहते और वो अपना रिवर्स चले जाते हैं। द रीज़न ये है क्योंकि ऑपरेटर्स अच्छे स्टॉक में हमेशा ओवरसोल्ड जोन में अपना पोजीशन बनाते हैं और फिर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको हमेशा जब भी CCI इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन से वापस, यहाँ से देखिए ये आया ओवरसोल्ड जोन में गया और वापस से जब वो मुड़ा, तो आपको अपना पोजीशन बनाना है और आपका टारगेट हमेशा एंट्री पॉइंट से हमेशा आपको 20% टारगेट रखना है, ठीक है। 20% टारगेट अचीव होने के बाद आपको उस पोजीशन को एग्जिट करना है। अब आप ये देखो कि स्टॉक्स के मूवमेंट के हिसाब से हमें ये भी देख सकते हो आप कि हर स्टॉक का अलग मूवमेंट होता है, अलग चाल होता है, ठीक है। जैसे हमारे हर दोस्त अलग टाइप के होते हैं, उनका अलग बिहेवियर होता है, तो हर स्टॉक्स का भी अलग बिहेवियर होता है। तो आपको जो अब मैं बोल रहा हूँ, आपको बस 10 ही स्टॉक्स चाहिए बकेट लिस्ट में और उसी में आपको ट्रेड करना है। उस 10 स्टॉक का बिजनेस आपको अच्छे से समझ आना चाहिए और उस 10 स्टॉक का बिहेवियर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हाईली प्रॉफिटेबल जो 10 कंपनीज होंगे, जो आपके पसंदीदा कंपनीज होंगे, उसे आपको अपने स्टॉक बकेट लिस्ट में ऐड करना है
और आपको CCI इंडिकेटर का ओवरसोल्ड से जब वो वापस से मुड़े तब आपको अपना एंट्री बनाना है और 20% टारगेट में आपको एग्ज़िट करना है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक है ना, वो स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक वेव पैटर्न में मूव करता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग टूल यूज़ करके कि स्टॉक मार्केट कभी भी ऐसा नहीं जाता, वो हमेशा ऐसा 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 करके जाता है। ठीक है, तो हमें हर ये जोन का फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक शायद से आप सोचो 20% मूवमेंट हुआ है, लेकिन आप अगर यहाँ से यहाँ पे एक पोजीशन बनाओगे, यहाँ एंट्री लोगे, यहाँ एग्ज़िट करोगे, आपको 20% गेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 20% गेन हो जाता है। उसके बाद फिर आप यहाँ से एंट्री लेके वापस से यहाँ पे एंट्री लेते हो और वापस से यहाँ पे एग्ज़िट करते हो, वापस से आपका 20% गेन होता है। तो अगर ये देखो आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड कर दे तो आपका सिर्फ 20% गेन होता। लेकिन आप क्योंकि यहाँ से यहाँ फिर एग्ज़िट करते हो, फिर यहाँ एंट्री लेते हो, यहाँ एग्ज़िट करते हो, तो आपका टोटल गेन 40% निकल के आता है, जो डबल हो जाता है आपका। तो इससे आप मार्केट के जो मूवमेंट है उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं ये रिमूव करता हूँ ड्राइंग्स को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है, पोजीशन बनाना है और आपको 20% अपने प्रॉफिट में निकल जाना है। फिर आपको वेट करना है कि कब CCI इंडिकेटर ओवर सोल्ड जोन में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया तो आपको यहाँ पे फिर से अपना एंट्री बनाना है। माइंड रखिए कि ये ध्यान रखिए कि ये हम वीकली टाइम फ्रेम में है, नॉट डेली। तो पोजीशन बनाना एकदम सिंपल होगा, कोई आपको ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती या आपको जल्दबाजी में रहने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पोजीशन बनाओ, आराम से 20% टारगेट में हमें निकल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 20% टारगेट अचीव होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम वापस से यहाँ से पोजीशन बनाएंगे। फिर हम वेट करेंगे जब CCI इंडिकेटर ओवर सोल्ड है। ये देखो आप, यहाँ पे वो आ रहा है। तो जब भी ये मुड़े, यहाँ पे आप पोजीशन बनाओ और अपना 20% टारगेट में आप निकल जाओ। ठीक है, तो ऐसा करके आप हर ओवरसोल्ड जोन का फ़ायदा उठा के आप अपने अकाउंट को आराम से ग्रो कर सकते हो। अच्छे बुल रन में आपका जो अकाउंट है वो बहुत ही अच्छा CAGR निकाल के देगा। और जब भी बेयर साइकिल आए तो हमें क्या करना है वो भी हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि ये वाला एक फॉल हो गया। ठीक है, हमेशा जब भी आप देख रहे हो कि मार्केट फॉल कर रहा है तो हमेशा स्ट्रक्चर को फॉर्म होने दीजिए। जब भी बेयर साइकिल कैसे आता है, देखिए जब मार्केट फॉल होता है तो वो बहुत जल्दी फॉल होते जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। उसके बाद जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो और फिर वो वापस से मुड़ के अपना वापस से जो ट्रेंड है, अब ट्रेंड उसे वापस से वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे अब ट्रेंड के तरफ, तब आपको फिर ये स्ट्रेटजी यूज़ करके अपना पोजीशन बनाते हुए जाना है। तो जब भी आप देख रहे हो कि कोविड में फॉल आ रहा है तो वेट कीजिए स्ट्रक्चर फॉर्म होने का। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अब जब भी ये स्ट्रक्चर का ब्रेक आए, अब आप यहाँ से अपना पोजीशन को वापस से बनाते हुए जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरसोल्ड पोजीशन में आया और वापस से मुड़ा। यहाँ पे आपने पोजीशन बनाया और 20% में निकल गए। वापस से आप वेट करोगे और यहाँ पे आके आप फिर पोजीशन अपना बनाओगे और ऐसा पोजीशन बनाते आप अपने अकाउंट को आराम से ग्रो कर सकते हो, अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने एक्टिव मनी को भी, अपने करेंट इनकम के साथ साथ आप अपने एक पैसिव मनी को भी बना के आप अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को अच्छा कर सकते हो। इसके साथ साथ आप म्यूचुअल फंड में रहिए आराम से। हाँ, ये जो आजकल स्कैम हो रहा है उससे ज़रूर आप बच के रहना कि ये जो स्कैम्स है जो आपको बोल रहे हैं कि 1 मंथ में आपसे पैसा लेके आपके बिहाफ में वो ट्रेड करेंगे और इंटरडे में ट्रेड करके वो 1 मंथ में 30% का रिटर्न दे के जाएंगे। अरे भैया, ये बहुत ही बड़ा फॉल्स क्लेम है। ये सब चक्कर में मत जाओ आप। फाइनेंशियली आप अपने आप को लिटरेट करो, फाइनेंशियली आप समझो चीज़ों को कि जो ये फाइनेंस वर्ल्ड है वो कैसे काम करता है। धीरे धीरे समझो, टाइम लेके समझो, आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है।
और फिर जो अच्छे कंपनीज़ है, हमेशा अच्छे कंपनीज़ को ऊपर ही जाना है स्टॉक मार्केट में। उसे नीचे ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ऑपरेटर्स है उन्हें पता है कि इसमें हाई डिमांड होता है और उसे ऊपर ही लेके जाना है, तो उसे जानबूझ के नीचे लेके आया जाता है ताकि ऑपरेटर्स अपना पोजीशन बनाए और उस स्टॉक्स को वापस से ऊपर लेके जाए। तो वैसे स्टॉक्स पे काम करो और आराम से अपने वेल्थ को ग्रो करते हुए जाओ। तो अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। इसे आप जब बहुत ही ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा और बहुत ही ज़्यादा आप समझ चुके हो मार्केट स्ट्रक्चर को, तो इसे आप फिर डेली टाइम फ्रेम में भी आप यूज़ कर सकते हो अपने पसंदीदा स्टॉक्स में। आपको हार्डली 6 स्टॉक्स चाहिए होगा डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जब भी आपको पता चल जाए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और आप मार्केट स्ट्रक्चर को जब आप मास्टर कर लोगे, तो आप डेली टाइम फ्रेम में भी इसका यूज़ करके अपना पोजीशन को बिल्ड करके आप ट्रेड्स ले सकते हो। तो वो हम धीरे धीरे हम वो भी सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वैल्यूएबल नॉलेज आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ और आई मेक श्योर कि हम एक साथ ग्रो करते हुए जाएंगे और बुल रन का हमेशा बुल रन का अच्छे से फ़ायदा लेंगे और बेयर साइकिल में हम वेट करेंगे कि मार्केट में टर्न अराउंड आए और फिर हम अपना पोजीशन को वापस से बनाएं और हमेशा वेल्थ को ग्रो करते हुए रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच।